तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख में जो घेराबंदी योगी आदित्यनाथ की हो रही है और वो जो पलटवार कर रहे हैं, या निर्मला सीतारमण में बजट पर फिर आना चाहूंगा, उन्हीं के सहयोगी और अहम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि आपने ये क्यों कर दिया, आप क्यों ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मार क्यों रहे हैं मध्यम वर्ग को। इसका मतलब कैबिनेट में आपसी चर्चा की ही नहीं गई। इस तरह के संकेत कभी मोदी कैबिनेट से, मोदी मंत्रिमंडल से नहीं आते थे। बात तो सही है। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद में एक चौमुखी एकता बनी थी और सब कुछ उस चौमुखी एकता के 4 आयाम थे उसके, इसलिए मैं चौमुखी कह रहा हूं। उस सब कुछ उसी के भीतर होता था, कुछ भी उससे बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, उस चौमुखी एकता का पहला पहलू यह था कि उन्होंने एक अपने प्रभाव क्षेत्र में एक बेहतरीन जातिगत समीकरण बनाया था हिंदू एकता करने के लिए। दूसरा पहलू यह था कि पार्टी के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, पार्टी पूरी तरह उनके हाथ में थी। तीसरा उसका पहलू यह था कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी रहता। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि भाजपा एक इस तरह की छवि प्रोजेक्ट कर पा रही थी कि वो गुड गवर्नेंस दे रही है, देश को विकास की तरफ ले जा रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बुलेट ट्रेन, फलाना ढिमका, जो शहरों में स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह, ये सब करने में कामयाब थी। हाँ, 2024 के चुनाव ने किया ये है कि 4 में से केवल एक पहलू रह गया है, 3 पहलू इनके गड़बड़ा गए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक तो पार्टी के अंदर जो उद्देश्य की और रणनीति की एकता थी वो पूरी तरह से हिल चुकी है, पूरी तरह गड़बड़ा चुकी है। दूसरे, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। 1.5 महीने के अंदर 15 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतना पेपर लीक हो चुका है, कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई, यही सब गुड गवर्नेंस में आता है ना। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई की तरफ, महंगाई को डेंट करने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है। और जो जातिगत समीकरण था वो पूरी उनके प्रभाव क्षेत्र में बिखर गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये चीजें इनकी बिल्कुल गड़बड़ा गई हैं। और अगर उपचुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, अपनी 3 सीटें उसे जीतनी है, समाजवादी पार्टी से सीटें छीननी है, अगर ये नहीं कर पाएगी तो फिर माना, और अगर 3 में से कम 2 चुनाव, 2 विधानसभाओं के चुनाव अगर भाजपा नहीं जीतती है, महाराष्ट्र का और हरियाणा का नहीं जीतती है, झारखंड का भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अहम नहीं है, लेकिन ये 2 चुनाव अगर भाजपा नहीं जीतती है तो भाजपा के सहयोगी दल हैं वही देख